Hello dear students. Now today in this video we will read about the digestion and absorption part 2. I'm sure आप लोगों को part 1 में समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा, but in case आया है तो you are free to ask me or comment me. Now I'm starting the next part which is related to different glands and how they perform their functions. So here we go. Digestive glands, first of all, salivary gland. Where it is present? Of course, in the mouth. Now, होते कैसे हैं? Listen, beta. There are two types of glands. One, exocrine. Another one is endocrine. Now, what is exocrine? जो जहाँ present है, उसका secretion सिर्फ वहीं होगा. That is exocrine. And what is endocrine? जो कहीं भी present हो, उसका target organ कहीं distant area पे हो सकता है. मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा. लाइक सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन माउथ, तो उसका सिक्रेशन सिर्फ माउथ में होगा, पूरा बॉडी में नहीं होगा. ये हुआ एक्सोक्राइन का एग्जाम्पल. जैसे टीयर कहाँ पर आएंगे? आईज से आएंगे और वहीं से आएंगे और कोई ऑप्शन नहीं है, कहीं और सिक्रेशन नहीं होगा उसका, तो दैट इज कॉल्ड एक्सोक्राइन पार्ट. एंड व्हाट इज एंडोक्राइन? लाइक एग्जांपल ले रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना सिर्फ आपका हेड पार्ट ही इंक्रीज हो रहा है, पूरे बॉडी में ग्रोथ हो रहा है, तो दैट इज endocrine. So endocrine part regulate whole body, but the exocrine, wherever it is present, it secrete its hormone or enzyme there only. So the salivary gland is exocrine that produces saliva, which is a juice. These are the gland with ducts which are also secrete amylase. ध्यान रखना ये बात, ये ऐसे glands हैं जिनके duct भी एक enzyme secrete कर रहे हैं, amylase, right? Amylase is an enzyme that breaks down starch into maltose. Starch एक polysaccharide है, maltose जो है बेटा एक disaccharide है. Now salivary gland भी तीन तरह का है, parotid, submaxillary और submandibular gland and sublingual. सबसे पहले मैं आपको इसकी पोजीशन थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी, जो क्वेश्चन आ जाता है. What is where this parotid gland is present? In front of ear. We can say cheeks. Please हाथ लगा के देखो एक बार. यहां पर आपका प्रेजेंट है पैरोटिड ग्लैंड. नाउ सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी ग्लैंड एट द जंक्शन ऑफ लोअर एंड अपर जॉ. आप एक बार ऊपर कीजिए, मुंह को ऊपर कीजिए, जो इसका जंक्शन है वहां प्रेजेंट है सब मैक्सिलरी ग्लैंड. एंड सब लिंगुअल ग्लैंड बिलो द टंग. तो क्लियर हो गया, एक चीक पर है, एक जंक्शन पे है अपर और लोअर जॉ का, और एक बिलो द टंग है. Now size की अगर मैं बात करूं तो parotid gland is the largest one and sublingual is smallest one and the submandibular is medium size. इनकी बेटा डक्ट होती है, छोटी छोटी पाइप होती हैं जिससे ये अपना सिक्रेशन करते हैं. parotid gland की डक्ट को स्टेंसन्स डक्ट कहते हैं, सबमैंडिबुलर डक्ट को हम वार्टन्स डक्ट कहते हैं, एंड सबलिंगुअल जो होता है उसको डक्ट ऑफ रिविनस कहते हैं, विच इज नॉट इन आवर सिलेबस, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. पैरोटिड ग्लैंड से 25% सलाइवा होता है एंड मैक्सिमम जो है 70% वो सब मैंडिबुलर रिलीज करता है सलाइवा, एंड सबलिंगुअल ओनली 5%. तो सबसे ज्यादा सब मैंडिबुलर, फिर उसके बाद पैरोटिड एंड थर्ड नंबर पे सबलिंगुअल. So this is about this salivary gland. Now next one is gastric gland. The gland of stomach are called gastric gland. कहाँ present होता है? These are present in the mucosa of stomach. हम layers पढ़ चुके हैं, mucosa, submucosa last video में. Please एक बार go through वो लीजिए अगर आप भूल गए हैं तो. Now the gastric gland contain 3 type of secretory cell. कौन कौन से हैं? That is mucus और goblet cell जो mucus secrete कर रहा है, पेप्टिक और चीफ जाइमोजेनिक सेल जो एक एंजाइम रिलीज कर रहा है, नंबर 3 पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल जो एच सेल सीक्रेट कर रहा है, और कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर्स. वेल मैं अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करती हूँ. गॉबलेट सेल म्यूकस सीक्रेट कर रहा है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस सेल? दैट इज टू प्रोटेक्ट आवर स्टमक वॉल फ्रॉम HCl. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेप्टिक सेल? दैट इज इट हेल्प्स इन releasing this enzyme which is responsible for protein digestion, and that enzyme is called pepsinogen. Now the next one is ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल जो क्या सीक्रेट कर रहा है? HCl, जो हेल्प करता है इनएक्टिव पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करने में. इसके अलावा कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर भी होते हैं. व्हाट आर दीज इंट्रिंसिक फैक्टर? जो ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करते हैं. तो आपको याद रखना पड़ेगा बेटा कि पैराइटल सेल ऑफ कोर्स HCl सीक्रेट कर रहा है, बट अलॉन्ग विद दैट CIF पे रिलीज कर रहा है, दैट इज विच हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग. नाउ इंटेस्टिनल ग्लैंड.
जो इंटेस्टाइन है हमारा, वहां से भी रिलीज हो रहा है, वहां पर भी ग्लैंड प्रेजेंट है जहां से रिलीज हो रहे हैं कुछ एंजाइम्स। जैसे ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? ड्यूडेनम में। ध्यान रखना, सब म्यूकोसा लेयर ऑफ ड्यूडेनम, ना तो आइलियम ना जेजेनम। नंबर 2, लैमिना प्रोप्रिया, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन लार्ज मास ऑफ लिम्फोसाइट सेल्स कॉल्ड लिम्फ नोड। बेटा छोटे छोटे बहुत सारे पैचेस होते हैं, लिम्फ, ऑल ऑफ यू नो लिम्फ, राइट? तो लिम्फ इज लाइक, लिम्फोसाइट जो है वो एक तरह का सेल है जिसका एक पूरा का पूरा किसके अंदर प्रेजेंट है? लिम्फ नोड में प्रेजेंट है। उसे हम बोलते हैं पेयर पैचेस, जो हेल्प करते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने में। Number 3 is the mucous portion contains simple tubular intestinal gland of crypt of Lieberkühn, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। Well, in general, intestinal juice is called succus intricus, जो किसका सिक्रेशन है? एक तो crypt of Lieberkühn मेनली, जिसमें गॉबलेट सेल भी हैं, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल भी हैं। तो ये सारा का सारा इंटेस्टिनल जूस जो है वो यहीं से सीक्रेट हो रहा है। Now the next one is pancreas. ये दो तरह का सिक्रेशन करता है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। एक्सक्यूज मी। पैनक्रियास का जो सिक्रेशन होता है उसमें क्या होता है? उसको सीक्रेट, मतलब पैनक्रियास का जो सिक्रेशन उसको स्टिमुलेट कौन करता है? कॉलीसिस्टोकाइनिन एंड सीक्रेटिन। नाउ कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस इज पैनक्रियाटिक जूस एज इट कंटेन, इसमें सब कुछ है बेटा। अमाइलेज फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीएज फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहलाता है हमारा पैनक्रियाटिक जूस। इसमें सारे के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है। नाउ इट प्रोड्यूस सेवरल इंपॉर्टेंट हार्मोन्स लाइक इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टेटिन एंड पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, जो हम हार्मोन वाले चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। नाउ लिवर, लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है हमारी बॉडी का। इसका वेट 1.2 to 1.5 kg होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? बिलो डायफ्राम, और दो लोब्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। और ये लार्ज ऑर्गन है जो मोस्ट ऑफ द राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी को कवर करता है। इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर स्मॉल यूनिट्स होती हैं जिनको बोलते हैं हम हेपेटिक और लिवर लोब्यूल्स, जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सेल जिन्हें हम बोलते हैं हेपेटिक सेल्स। राइट बेटा? अब हर एक लोब्यूल जो है वो कवर्ड होता है एक शीट से जिसे हम बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। मैं दोबारा बोल रही हूँ, लिवर के अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स हैं एंड ये लोब्यूल्स जो हैं एक थिन कनेक्टिव टिश्यू की शीट से कवर होते हैं जिसे हम बोलते हैं ग्लिसन कैप्सूल। नाउ हेपेटिक सेल का फंक्शन क्या है? टू सीक्रेट बाइल जूस, जो किसके पास जाता है? हेपेटिक डक्ट से जाता है गॉल ब्लैडर के पास। लिवर जो होता है बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे बाइल जूस का तो हमें पता ही है जो इमल्सिफिकेशन करता है। इसके अलावा इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग आरबीसीज इन एम्ब्रियो। अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज का हम बात करें तो वहां पर आरबीसी जो फॉर्म होता है वो लिवर कर रहा है। इसके अलावा बाइल जो है क्योंकि इमल्सिफिकेशन कर रहा है तो कहीं ना कहीं एक तरीके से एंजाइम को भी एक्टिवेट करने का काम कर रहा है। लाइपेज तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि इमल्सिफिकेशन नहीं होगा। Number 4, it also produces heparin for preventing clotting of blood inside the blood vessel. ये भी एक important part है कि heparin जो है वो क्या करता है? Clotting of blood को रोकता है, right? तो वो भी ये secrete करता है। Now liver के बाद आता है हमारा gall bladder। बच्चा ये एक small pear जैसा इसका structure होता है, muscular sac organ है जो below the liver है और of course ये उससे connected है। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, सॉरी पाइप होती है, उसका मतलब सिस्टिक डक्ट। जैसे हमने पढ़ा ना लिवर का क्या होता है? हेपेटिक डक्ट। ऐसी गॉल ब्लैडर का क्या होता है? सिस्टिक डक्ट, राइट? और सिस्टिक डक्ट एंड हेपेटिक डक्ट दोनों मिलकर क्या बनाती है? कॉमन बाइल डक्ट, जो ड्यूडेनम में जाकर ओपन होता है, राइट? वेल, ये मैंने एक पिक्चर दिखाया है जिसमें क्लियर हो रहा है गॉल ब्लैडर है, डक्ट निकल रहा है गॉल ब्लैडर से, राइट? कॉमन बाइल डक्ट बन रहा है, ऊपर डक्ट फ्रॉम लिवर भी आ रहा है, लिवर का स्ट्रक्चर इसमें नहीं है। एक तरफ पैनक्रियास से भी वो आ रही है, पाइप आ रही है। सो दीज आर ऑल ओपनिंग इनटू दिस ड्यूडेनम पार्ट, राइट? दिस इज डक्ट ऑफ लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास व्हिच कॉमनली ओपन इनटू duodenum and that's why maximum digestion takes place in duodenum. कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ आपने पढ़ी हुई है, जैसे पेरिस्टालिसिस। आपको मालूम है द मूवमेंट ऑफ दिस फूड और बुलस थ्रू गट, जो पाइप के थ्रू जा रहा है कि जहां जहां फूड जा रहा है वहां वहां से वो थोड़ा सा स्वलन होता हुआ मूव कर रहा है, दैट इज पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। डिग्लूटेशन नया वर्ड है बेटा आपके लिए।
दैट इज swallowing. सिंपल बात है, आप आज खाना खाओगे तो देखना आप जब swallow कर रहे हो तो वो जो है swallowing वो कैसा है, डिग्लूटेशन प्रोसेस है. नाउ रुमिनेंस किसको बोलते हैं हम, जितने भी बच्चे काउ बफेलो जिनके अंदर क्या होता है, आपने देखोगे ग्रेजिंग एनिमल्स जो पूरा टाइम च्युइंगम को की तरह उसको चबा रहे हैं. व्हाट इज दैट, कि रुमिनेंस हम बोलते हैं उन एनिमल्स को जिनके अंदर कंपाउंड स्टमक होता है. वो पहले फूड जो खाते हैं उसको एक जगह इकट्ठा करते हैं और फिर जब वो फ्री होते हैं तो उस फूड को वो डाइजेस्ट करने के लिए उसको च्युइंग वापस से रिगर्गिटेट करके उसको च्युइंग करते हैं. जो इनका स्टमक है वो कंपाउंड स्टमक है, उसमें से एक स्टमक जो नाम है वो दैट इज रुमिन, और इसलिए हम इसको बोलते हैं रुमिनेंट एनिमल्स. ना काइम, the semi-fluid mass into which food is converted by gastric secretion which passes from stomach to intestine. मतलब फूड जो आ रहा था अभी तक हम उसको बॉलस कह रहे थे, जो माउथ से जा रहा था जिसको हम बोल रहे थे डिग्लेटेशन प्रोसेस. काइम बन जाता है वो जब हमारा स्टमक का सारा डाइजेशन हो जाता है, उसके बाद जब नीचे जा रहा है तो उसको हम काइम कहते हैं. गॉबलेट सेल हमको मालूम है म्यूकस सीक्रेट करते हैं. ग्लिसन कैप्सूल अभी बताया मैंने आपको बेटा, लिवर के चारों तरफ प्रेजेंट होता है. हेपेटिक लोब्यूल्स अभी मैंने आपको बताया जिसमें हेपेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं. स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ये नया वर्ड है आपके लिए. स्फिंक्टर मतलब होता है वॉल्व. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉल्व, दैट इज टू प्रोवाइड यूनि डायरेक्शनल फ्लो. किसी भी एरिया में वॉल्व प्रेजेंट है उसका काम यही होता है. The sphincter which guard the opening of common hepatopancreatic duct is called sphincter of Oddi. नाम दे दिया उसको sphincter of Oddi. Oddi क्यों दिया है, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है. विलाय आपको मालूम है PAEM क्या होता है, प्रोटीन एनर्जी malnutrition. Now digestion of food. The mechanism of digestion continues in the following step. Number 1, digestion in buccal cavity और oral cavity. सबसे पहले फूड आएगा, वहां पर एंजाइम प्रेजेंट है salivary amylase जो हेल्प करेगा. 30% स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा. ऑप्टिमम पीएच कितना होता है हमारे माउथ का, दैट इज 6.8. ये याद रखना है बेटा. तो स्टार्च इज कन्वर्टेड टू माल्टोज. स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड एंड माल्टोज इज अ डाइसेकेराइड. सलाइवरी अमाइलेज के प्रेजेंस में वो कन्वर्ट हो रहा है सिंपल फॉर्म में. देन डाइजेशन इन स्टमक. अगर स्टमक का बात करें तो हमारे स्टमक में 4 to 5 आवर्स के लिए स्टोर होता है फूड. उसके बाद वहां डाइजेशन स्टार्ट होता है. अभी हमने डिस्कस किया था कि देयर आर 3 टाइप ऑफ सेल्स, म्यूकस, पैप्टिक एंड पैराइटल. सो वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं एंड फाइनली डाइजेशन होता है. The gastroesophageal sphincter control the passage of food into the stomach. Now food is slowly released from the stomach in small quantities into small intestine. Please underline कीजिए इस चीज को. छोटा छोटा अमाउंट में फूड जो है वो स्टमक से इंटेस्टाइन में आ रहा है. So that slow process of digestion and absorption can occur, right? The food mixes thoroughly with the acidic gastric juice secreted in the stomach by the churning movement of its muscles and become semi-digested, acidic, pulpy mass called chyme. बता चुकी हूँ बच्चा मैं आपको terminology what is chyme. Now the HCl and the enzymes of the gastric juice now helps in chemical simplification of food. अब क्या होगा, एंजाइम और HCl ने उसको simplify कर दिया है. The enzyme of stomach and their actions are given below. पेप्सिन का क्या काम है, इनएक्टिव एंजाइम जो होता है पेप्सिनोजन वो सबसे पहले पेप्सिन में कन्वर्ट होता है. किसके प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में. नाउ दिस पेप्सिन इन pH 1 to 3 जो कि स्टमक में होता है, जैसा कि माउथ में बताया 6.8 होता है. बेटा ये नोट कर लीजिएगा प्लीज. नाउ दिस प्रोटीन इज कन्वर्टेड टू प्रोटीएज और पेप्टोन. स्मॉलर पार्ट है ये, स्मॉलर यूनिट्स हैं प्रोटीन की, इसको कन्वर्ट कर रहा है पेप्सिन. Now digestion of food, pepsin usually attack the peptide bond between amino acid. अब कैसे करता है, I mean digestion कैसे होता है, तो जो प्रोटीन है वो एक पॉलीमर फॉर्म है. वो किसका बना होता है, एक मोनोमर का बना होता है प्रोटीन, दैट इज अमीनो एसिड. सो अमीनो एसिड का अगर 2 अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो डाइपेप्टाइड, 3 जुड़ेंगे तो ट्राइपेप्टाइड, ऐसे बढ़ाते जाइए. जब नंबर ऑफ अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे और वो जुड़ किससे रहे, पेप्टाइड बॉन्ड से. So when there are number of amino acids, so number of peptide bonds, so that is called as polypeptide, and polypeptide is actually protein. समझ आ रहा है. तो जो प्रोटीन है वो पहले छोटे छोटे यूनिट्स में टूटेगा एंड फाइनली जो एंड प्रोडक्ट होगा दैट इज अमीनो एसिड. Now renin, ये भी एक प्रोटीलाइटिक एंजाइम है जो कि गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स प्रेजेंट होता है. वेल आपने सुना होगा, देखा होगा कि छोटा बेबी जो होता है उसको जब मिल्क दिया जाता है तो वो थोड़ा सा कर्ड निकालता है अपने मुंह से, और वो जो कर्ड निकाल रहा है दैट शोज कि उसके बॉडी के अंदर प्रॉपर डाइजेशन हो रहा है. ये क्यों निकाल रहा है वो कर्ड, क्या है इसका मतलब. तो बेबीज के अंदर, इन्फेंट्स के अंदर क्या होता है, एक प्रोरैनिन होता है, वो रैनिन में कन्वर्ट होता है.
अब प्रोरेनिन जब रेनिन में कन्वर्ट होता है तो रेनिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन एंड दैट इज केसिन। बच्चा इधर नहीं लिखा हुआ कैसिन, आप लिख लीजिए CASEIN। CASEIN, casein is the protein which is found in milk, and for the digestion of that milk protein renin enzyme is needed, not pepsin। पेप्सिन आपके नॉर्मल प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है, लेकिन रेनिन रिक्वायर्ड होता है फॉर डाइजेस्टिंग मिल्क प्रोटीन विच इज नॉट फाउंड इन एडल्ट्स। Now gastric lipase, this small amount of lipase are also secreted by the gastric gland। याद रखिएगा gastric gland से ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेप्सिन हो रहा है, छोटा सा अमाउंट में कहीं ना कहीं लाइपेज भी हो रहा है, लेकिन वो इतना स्मॉल क्वांटिटी में हो रहा है कि जो फूड जा रहा है माउथ से स्टमक में, उसमें जितना भी फैट प्रेजेंट है उसमें से सिर्फ 1% डाइजेस्ट हो पाएगा, 99% डाइजेस्ट होगा ड्यूडेनम में। ऐसा क्यों? क्योंकि ड्यूडेनम में आ रहा है बाइल जूस, और जब तक बाइल जूस नहीं आएगा तब तक डाइजेशन हो ही नहीं सकता। किसका? लिपिड का। सो कीप इट इन माइंड कि बाइल जूस इज नीडेड, एंड बाइल जूस कहाँ सीक्रेट हो रहा है? ड्यूडेनम में। तो उससे पहले अगर लिपिड का डाइजेशन हो रहा है स्टमक में तो वो बहुत ही छोटे अमाउंट में हो रहा है, दैट वी कैन कंसिडर एज ओनली 1%, राइट। नाउ डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, माउथ हमने पढ़ा, स्टमक हमने पढ़ा, अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। To further facilitate the digestion of food, muscularis layer of small intestine show various types of movement which allow a thorough mixing, of food with various secretion of the intestine. Now, these contraction of muscles in the small intestine allow the further churning and kneading of the chyme and finally pushing it into the large intestine। ये सिर्फ मूवमेंट बता रहे हैं बेटा कि कैसे चर्निंग होगा, मिलेगा, कैसे मिक्स होगा, और रेस्पेक्टिव जूसेस जो डिफरेंट एरियाज से आ रहे हैं वो हेल्प कर रहे हैं डाइजेशन में। नाउ एंजाइम फ्रॉम पैनक्रियास, the pancreatic juice secrete this enzymes, number of enzymes which are inactive, जैसे बता रखा है trypsinogen, chymotrypsinogen, procarboxypeptidases, amylases, lipases, nucleases। trypsinogen trypsin में कन्वर्ट होता है, chymotrypsinogen chymotrypsin में कन्वर्ट होता है, procarboxypeptidase कार्बोक्सीपेप्टिडेज में कन्वर्ट होता है। ये इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। Now, trypsinogen is activated by an enzyme enterokinase। कहाँ से सीक्रेट हो रहा है? इंटेस्टाइन से। Excuse me। Now, पैनक्रियास से जो एंजाइम रिलीज हो रहा है दैट इज ट्रिप्सिनोजन, उसको एक्टिवेट कौन कर रहा है? पैनक्रियास से। दोबारा बोल रही हूँ बेटा, पैनक्रियास से एंजाइम रिलीज हो रहा है ट्रिप्सिनोजन, उसको एक्टिव कौन कर रहा है? एंट्रोकाइनेज। और एंट्रोकाइनेज कहाँ से रिलीज हो रहा है? इंटेस्टाइन से, राइट। सो जैसे हमने वहां पढ़ा था, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहा था HCl, यहाँ ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट कर रहा है एंट्रोकाइनेज। नाउ दिस ट्रिप्सिन वर्क फॉर द फर्दर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, राइट। नाउ जो प्रोटीन और पेप्टोन्स जो बन गए थे कहां पर? स्टमक में, जब पेप्सिन ने काम कर लिया था, तो फाइनली ये कन्वर्ट होते हैं और छोटे फॉर्म में, दैट इज डाइपेप्टाइड। किसके प्रेजेंस में? इंटेस्टाइन में, ट्रिप्सिन के प्रेजेंस में। ना कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेक्राइड जो था वो डाइसेक्राइड में कन्वर्ट हो रहा था, हमारा ऊपर भी कन्वर्ट हो रहा था, माउथ में भी हो रहा था, लेकिन पैनक्रियाटिक अमाइलेज की हेल्प से भी हो रहा है। ऐसे ही न्यूक्लिक एसिड होता है बेटा, जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, तो न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस एंजाइम। नाउ डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन, क्या लार्ज इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन होता है? आंसर इज नो। लास्ट स्टेज ऑफ केमिकल सिंप्लीफिकेशन ऑफ फूड अकर्स इन द लास्ट पार्ट। कैसे? वो भी बता रहे हैं आपको। दिस इज कैरिड आउट बाय बैक्टीरियल एक्शन, वहां डाइजेशन एज सच नहीं हो रहा। Glands of this region tends to secrete self mucus. Enzymes are not secreted into this part of the digestive system. So हो क्या रहा है? The undigested and the unabsorbed substances are finally passed on to the large intestine. क्या है ये? There are more than 500 species of bacteria found in colon. सोच के देखो आप, आपकी बॉडी के अंदर 500 से ज्यादा स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया है लार्ज इंटेस्टाइन में, जो सिर्फ हार्मफुल नहीं है, वो बहुत सारे हमारे डाइजेशन में भी हेल्प कर रहा है। कैसे? इनफैक्ट ऑल दीज बैक्टीरिया सिंथेसाइज विटामिन के एंड B12 and also help in absorption of calcium, magnesium, zinc, right? By increasing the acidity of colon region. So these are the function performed by different bacteria present in our large intestine. Now, following functions are performed by large intestine. पहला, absorption of water, minerals and certain drugs. ड्रग्स यहाँ मतलब है बेटा वो केमिकल सब्सटेंस जो कहीं ना कहीं हमें हेल्प कर रहा है, सो कॉल्ड। नंबर 2, सिक्रेशन ऑफ म्यूकस,
जो कि एडहेयर कर रहा है वेस्ट को, अनडाइजेस्टेड फूड को एडहेयर करने के लिए भी तो म्यूकस चाहिए ताकि उसका इजीली वो पैसेज होता है थ्रू एनस. Undigested and unabsorbed substances are called feces. I don't know whether you heard it or not. लेकिन the word you have to use is undigested food is called feces. Enter into cecum region of the large intestine and finally temporarily stored in rectum. And the process of removal of this fecal matter is defecation. याद रखिएगा defecation. Apart from absorbing vitamins secreted by various types of bacteria, large intestine also help in absorbing water and electrolyte सच एज सोडियम एंड क्लोराइड आयन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जितने भी आयन्स हैं बेटा उनका एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. Now this is simple presentation of this digestion of carbohydrate. You can note down. I will explain you in another chapter. It is also given, but I can make diagram and show you how this starch is converted to disaccharide and then monosaccharide. ये अभी आपसे वैसे नोट कर लीजिए बेटा प्लीज. Digestion of protein. Now absorption. As I told you, absorption is the process by which nutrient pass from the alimentary canal into the blood and lymph through its mucous membrane. Now amino acid, monosaccharide, fatty acid, glycerol, salts, vitamins, ये सब absorbed होता है. 90% absorption कहाँ होता है? Small intestine में, and rest 10% in stomach, mouth and large intestine. Well, small intestine में क्यों? क्योंकि वहाँ villi present है. Remember? So villi increase surface area for more absorption. Now the passage of different absorbent depends on the concentration gradient for some substances like glucose, amino acids and electrolytes. Right? Absorption का बता रखा है हमारे बुक में. It is also given. Mouth में कुछ drugs, mucous membrane के थ्रू जो के टच में जो आता है वो होता है. स्टमक में वाटर, सिंपल शुगर, अल्कोहल यहाँ होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड्स ये सब होता है. लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, मिनरल्स एंड ड्रग्स. तो क्वेश्चन आ चुका है, नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है बच्चा. ये ड्रग्स का बताना है तो यू हैव टू रिमेम्बर ना कि किस पार्ट में ड्रग्स हो रहे हैं और किस पार्ट में नहीं हो रहे हैं. Now, what is this neural and hormonal control of digestion for proper coordination and functioning of different parts of the gastrointestinal? ये word आएगा बेटा बार बार. What is gastrointestinal? Gastro word we use for stomach and intestine is intestine. तो stomach and intestine यही तो दो main part है alimentary canal के. So हम क्या बोलते हैं उसको? Gastrointestinal tract. It should be under a proper neural and hormonal control. Now, neural control मतलब nervous system के control में कैसे है? So the secretion of saliva is stimulated by, आपने देखा होगा मुंह में पानी आ जाता है when you see your food, your liking food, जो भी आपको पसंद है या उसके smell से या presence of food in the oral cavity तब भी आता है आपके secretion. Similarly, the gastric and intestinal secretions are also under the control of neural signal. The muscular activities of different parts of the alimentary canal, जो भी आप बता रहे हो movement हो रहा है, चाहे peristaltic movement है या आपका churning के लिए वो जो movement हो रहा था intestine में, ये सब भी तो अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम ही होंगे. नाउ हार्मोनल कंट्रोल. Major hormones that control the function of digestive system are produced and released by the cell in the mucosa of the stomach and large intestine. ये हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम वाले चैप्टर में. लेकिन आपको याद रखना है बेटा कि बहुत सारी डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस जो हैं वो अंडर द कंट्रोल ऑफ सर्टेन हॉर्मोन्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं स्टमक में भी और लार्ज इंटेस्टाइन में भी. ना कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो बहुत सिंपल हैं और सब आपने सुने हुए हैं, इसलिए आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा. द इन्फ्लामेशन, एक वर्ड है इन्फ्लामेशन जो बार बार आप पढ़ोगे. व्हाट इज इन्फ्लामेशन बच्चा? इन्फ्लामेशन मतलब होता है कि किसी चीज का आपकी बॉडी में कोई डिसऑर्डर है तो उसको सिम्टमाइज करने के लिए वहां पर रेडनेस आ जाता है. क्या बोलते हैं उसको, आपके छोटा छोटा दाना हो जाएगा, आपको एक हीटिंग सा इफेक्ट होगा, आपको पेन होगा. दैट इज इन्फ्लामेशन, राइट? So the inflammation of intestinal tract due to bacterial infection, fungal infection, parasitic infection, tapeworm, roundworm, threadworm, pinworm, किसी की भी वजह से. Now jaundice, जो इसमें liver हमारा डैमेज होता है और इसके सिम्टम्स क्या हैं? आपको भूख कम लगने लग जाता है, आपको वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, राइट? बॉडी बहुत वीक हो जाती है. वॉमिटिंग, all of you know what is vomiting? That is ejection of stomach content through mouth, right? Under the of course reflex action के कंट्रोल में है ये. हमारा एक मेडुला रीजन होता है, आइन ब्रेन का पार्ट है बेटा, जब वॉमिट सेंटर होता है वो एक्टिवेट होता है तब हमें वॉमिटिंग होती है. डायरिया, दैट इज फ्रीक्वेंट डिफिकेशन, राइट? मैं बता चुकी हूँ आपको व्हाट इज डिफिकेशन.
And next is constipation, that is retained in the rectum, that is also very painful. Indigestion, incomplete digestion, usually accompanied by number of reasons like ho jata है indigestion problem, जिसकी वजह से pain, nausea state, vomiting, heartburn, acid, regurgitation, ऐसा लगता है जैसे acidic फील आता है अंदर कि एसिड फॉर्म हो रहा है, accumulation of gas and escape of gas from the stomach. So these are all disorders of digestive system. So here we completed this chapter, that is digestive system. Please try to make diagrams and note